केंद्र सरकार की मंशा के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर गांव तक जल पहुंचाने के लिए नल जल समेत तमाम योजनाएं चला रही है, जिससे गरीबों तक पानी पहुंच सके और उन्हें पानी के लिए मोहताज न होना पड़े। सरकार किसानों को पानी देने के लिए भी नहरों का जाल बिछा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े और उनकी फसलों की सिंचाई आसानी से हो सके। एमपी के रीवा में नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे जिले में पंजाब से ज्यादा गेहूं पैदा हो, जिसको लेकर चारों तरफ नहरों का जाल बिछ रहा है, जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। काम लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि कई 100 करोड़ का है, जिसके चलते अधिकारी कर्मचारियों को लंबा कमीशन मिलता होगा। तभी तो काम की गुणवत्ता पर हमेशा ही सवाल उठते रहते हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी कर्मचारी कमीशन लेकर घटिया काम की पोल नहीं खोलते। जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो किसी की नहीं चलती, तब जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आते हैं। भीषण गर्मी में ग्रामीण पानी की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। इन दिनों ग्रामीण मेगा बरसने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की ऊपर वाले ने तो नहीं सुनी, लेकिन भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वालों ने जरूर सुन ली। जिले में बरसात आई नहीं लाई गई है, जिससे पूरा गांव पानी पानी हो गया। लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में पानी ही पानी फैल गया है। मामला रीवा जिले के तराई अंचल की जवा जनपद का है, जहां डाकडैया परोखन टोला में मिनी बाणसागर त्योथर परियोजना के तहत 400 करोड़ की लागत से नहर का काम चल रहा है। निर्माणाधीन नहर पहला पानी छोड़ते ही टूट गई, जिससे लोगों के घर में पानी घुस गया। अपने घर में पानी देखकर लोग घबरा गए। लोगों को समझ नहीं आया कि बारिश भी नहीं हुई, आसपास नदी नाले भी नहीं है, फिर भी घर में पानी कहां से आया। और लोगों को जब नहर टूटने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही नहर बना रही कंपनी मेंटेना इंफ्रा हैदराबाद को जानकारी दी, लेकिन उनका एक भी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काम कर रही कंपनी के कर्मचारियों को बुलाया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से गांव वालों को काफी नुकसान हो गया। और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने धान बोने के लिए धान की नर्सरी और मूंग और सब्जी लगा रखी थी, जो पूरी तरह से खराब हो गई। गाँव के कच्चे मकान गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह पर पानी भर गया है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 करोड़ की लागत से मेंटेना इंफ्रा कंपनी की बनाई गई नहर पे भ्रष्टाचार का आलम क्या होगा, कैसे सामान का यूज हुआ होगा, जिससे नहर पहले ही पानी में धराशायी हो गई। कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के जिम्मेदारों ने घटिया निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, जो उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रखे हैं। अब देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की मंशा पर पानी फेरने वाले जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। डिप्टी सीएम इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। 2 दिन से घर में पानी में रह रहा हूँ। नहर जो चली है हमारे बाणसागर परियोजना की तरफ से, ये मैंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, ना कोई अधिकारी ना प्रशासन कोई भी नहीं आने के तैयार लिए हैं। तहसीलदार साहब बोलते हैं कि हमारे लिए आवेदन पहले बना के भेजिए, तब मैं आपके यहाँ आऊँगा, नहीं हम लोग मर जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं हमको। नहर फूटने के कारण हमारे घर के अंदर पानी भर गया, दीवार सारी गिर गई, पूरे घर के अंदर गल्ला बह गया। छत में हम लोग पहुँचे थे, खाना भी छत में बनाए हैं, कहीं पर रहने की जगह ही नहीं थी। रात के समय पानी भर गया दर पे काफ़ी, हमारे यहाँ बेहन का नुकसान हुआ। घर में कई जनों के घर इसी कंडीशन में गिर गए हैं, और जब हमारे यहाँ ये नहर चालू है यहाँ की, तब तक हरदम टूट गई है। बाढ़ की स्थिति बन गई है इधर पे। जब पानी छोड़ा जाता है बाढ़ की कंडीशन बन जाती है उधर आके। इधर शासन से मांग ये कर रहे हैं कि भाई हमारी जो नुकसान है नुकसान की भरपाई की जाए, और प्लस नहर को जैसे जैसे सही मरम्मत की जाए कि ये टूटने की परिस्थिति ना आए। नहर फूटने से काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि कम से कम 13 से 14 बीघा में धान का बेहन डाले थे, उसके लिए 13-14 हज़ार का वो नुकसान हो गया। 4 से 5 बीघा में उड़दा मूंग बोए थे, हरी हुई फसल जो है तो सारी ख़राब हो गई। और जो है तो उसमें बगिया में सब्जी उब्जी लगाए थे 2-2.5 बीघा में, वो पूरी ख़राब हो गई। यही समस्या है, पूरा बंधा फूट गया है। 3 बजे नहर टूटी और पानी करीब गांव में घुस गया 5-5:30 बजे के लगभग हैं। अच्छा, हम लोग बल्कि फ़ोन भी किए इधर उधर, थाने भी किए, नहर विभाग को भी सूचित किए, तो कोई सुनने वाला यहाँ आया नहीं। अब हमारे ऐसा बारिश हुई कि
माने की तरह रहने के लिए नहीं है, पशुओं तक कुछ छाड़ दिया, रात के ढील दिया। इतनी बाढ़ आई कि सब गोरू भैंस सब रात ढील दिए, रात भर रोड में पहुड़े रहे, कहीं अंदर रहने का घर नहीं था, मकान गिर गए। तो नहर पहले पानी में ही धराशायी हो गई और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, नहर पहले ही पानी में धराशायी हो गई है जिससे काफी नुकसान ग्रामीणों को हुआ है, क्या है ये पूरा मामला और कब से नहर का निर्माण कराया जा रहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 7-8 वर्षों से ये काम चल रहा है नहर का, जो कि तराई क्षेत्र के लिए एक जीवनदायिनी के रूप पर है और मिनी बाण सागर परियोजना है। और यहाँ पर केवल एक गांव नहीं है, ऐसे बहुत सैकड़ों से गांव है जहाँ की मतलब नहर पर जब पानी छोड़ा जाता है तो नहरी टूट जाती है। ग्रामीणों को काफी नुकसान होता है। गांव में नहर का पानी घुस जाता है, खेतों पर घुस जाता है, खेतें नष्ट हो जाती हैं और काफी परेशानी होती है। बिल्कुल, काफी परेशानी ग्रामीणों को हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना कुछ नुकसान जो है वो ग्रामीणों को हुआ है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने किसको दी थी और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था? और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी और भी कई लोगों को मतलब कई विभागों को दिया गया था, जिसमें कि मौके पर 100 नंबर 100 डायल से पुलिस पहुंची थी, जो काफी देखने मुआवजे किया वहां पर। और इसके बाद पटवारी आए, पटवारी भी गांव के बाहर से पूछताछ कर चले गए, जिसमें कोई बड़े वरिष्ठ कोई जिम्मेदार अधिकारी जो आए नहीं यहाँ पर गांव पर। बिल्कुल सुभाष, जिस तरीके से आपने बताया कि 7-8 वर्षों से इस नहर का निर्माण कार्य चल रहा था और अब पहला पानी निकाला गया इसमें से, तो उसमें ही ये नहर धराशायी हो गई। इसमें लापरवाही किसकी है और इतनी जल्दी करोड़ों का नुकसान कैसे हो सकता है? मिनी बाण सागर की जो परियोजना थी उसको मेंटेनर कंपनी अपने देखरेख में कर रही थी और मेंटेनर के द्वारा ही पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कई छोटे छोटे ठेकेदारों को दिया गया, जिससे कि मतलब गुणवत्ता कार्य नहीं हुए और वरिष्ठ जो बाण सागर के जो अधिकारी थे वो उनका निरीक्षण न करना, मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सके, जिससे कि जो नीचे स्तर के जो ठेकेदार थे उनकी मिली भगत थी, पूरी नहर भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ चुकी थी। बिल्कुल, लेकिन करोड़ों रुपए यहाँ पर धराशायी हो गए हैं। जिस तरीके से नहर का निर्माण आपने बताया कि 7-8 वर्षों से कराया जा रहा था और एक बड़ी लापरवाही भी इसमें है, क्या कोई जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी मौके पर जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा जब इस तरीके की स्थिति गांव में देखने को मिली? देखिए, अभी तक तो कोई जिम्मेदार अधिकारी तो कोई पहुंचा ही नहीं गांव में। और रह गई बात प्रतिनिधि की, तो बीएसपी के प्रत्याशी थे बीडी पांडे जी, वो मौके पर उस गांव पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया था और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। बिल्कुल सुभाष, लेकिन इस मामले में वो मौके पर पहुंचे नहीं थे। ग्रामीणों का काफी कुछ नुकसान हुआ है और तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ग्रामीणों का खुद भी कहना है कि काफी कुछ नुकसान उनका हुआ है। ऐसे में उन्होंने कहां पर शिकायत की है और शिकायत उनकी नहीं सुनी जा रही है, कोई भी एक्शन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है, तो आगे ग्रामीणों का क्या कहना है? क्या वो विरोध प्रदर्शन इस मामले को लेकर के करेंगे, क्योंकि काफी नुकसान उनका हुआ है? जी, ग्रामीणों ने बताया कि इसकी मतलब सभी ग्रामीण मिलकर तहसील कार्यालय पर जाएंगे, वहां पर आवेदन देंगे। अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए सुभाष, हमारे साथ में आप बने रखिए। हमारे साथ तरुणेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तरुणेंद्र जी, ये मामला तो आपके संज्ञात में होगा कि पहले ही पानी में नहर जो है वो धराशायी हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बनाई गई, जितनी हमारे क्षेत्र में जितनी भी नहर बनाई गई सब इसी तरीके से बनाई गई। अगर पानी चालू हो जाए तो हर जगह से ये नहर जो है टूट सकती है। और ये परौहन टोला, बरौली में परौहन टोला के पास नहर टूट गई और वहां पर पानी भर गया, बड़ा नुकसान हुआ वहां पर।
बिल्कुल, काफी नुकसान यहाँ पर ग्रामीणों का हुआ है। ग्रामीण खुद भी कह रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है और इसकी शिकायत भी उन्होंने की थी। मौके पर कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था, पुलिस पहुंची और उसके बाद में कर्मचारी पहुंचे थे। जिस तरीके से बात करें तो काफी नुकसान हुआ है, तो क्या कोई मुआवजे की बात यहाँ पर की गई है? क्योंकि 7-8 वर्षों से नहर का कार्य चल रहा है और पहले ही पानी में ये धराशायी हो गई। मुआवजा की बात की गई मैम, मगर किसी अधिकारी ने आवेदन तक उन अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया उसमें। तो अब क्या कहना है ग्रामीणों का? क्या शिकायत अधिकारियों से की जाएगी? उसके बाद अगर नहीं वो करते हैं, नहीं मान रहे हैं, मुआवजा नहीं देती सरकार, अगर नहीं धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे और घेराव करेंगे तहसील का। बिल्कुल तरुणेंद्र जी, जिस तरीके से समाज सेवी है आप और जिम्मेदारी भी है एक तरीके से कि शिकायतों को आगे पहुंचाना और जो गांव वालों की परेशानियां हैं उनमें उनकी मदद करना और उनको देखना। लेकिन नहर का कार्य की बात करें तो 7-8 वर्षों से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और पहले पानी में ही करोड़ों रुपए बहा दिए गए। यहाँ पर अगर बात करें तो एक बड़ी लापरवाही भी है। आपका क्या कहना है इसमें? कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही है? मिलीभगत किन अधिकारियों की सामने आ रही है जो इसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है? अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा काम हुआ है। इन्हीं की मिलीभगत है। जिस तरीके से बनाया गया ये नदी के बालू लगाए गए, पूरी नहर टूटी हुई फटी नहर, पूरी जितनी भी बनाई गई हमारे क्षेत्र में पूरी फटी नहर है इस समय। बिल्कुल, लेकिन समाज सेवी होने के नाते आपने कहां पर शिकायत की है अब तक और क्या आश्वासन दिया गया है? जो कंपनी के कर्मचारी है क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है? कंपनी के अधिकारी ठेकेदार का क्या कहना है? एसडीएम कार्यालय में हम लोग आवेदन पूरे क्षेत्रवासी और जिसके घर में पानी घुस गया था वो मांग रखे हैं और आश्वासन कुछ भी नहीं दिया। बोले ठीक है, देखने गए थे कुछ लोग, कुछ कर्मचारी गए थे, देख कर चले आए। आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। क्या अभी भी गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है कि गांव में पानी भरा हुआ है और कोई भी अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा है और कोई भी एक्शन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। आज भी वहां पर कीचड़ व्याप्त, पानी तो सूख गया, 2-3 दिन बारिश भी नहीं हुई, वो पानी कुछ सूख गया है, कीचड़ भरा है, आना जाना मुश्किल है उन घरों में जिस घर में पानी भर गया था। तरुणेंद्र जी, लेकिन क्या वजह है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है जबकि तमाम जो योजनाएं हैं वो सरकार की ओर से चलाई जा रही है और ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है डिप्टी सीएम का। सरकार के दबाव में अधिकारी है और जो भी ठेकेदार हैं सब सरकार के एजेंट टाइप में है, इसलिए कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कोई शिकायत यहाँ पर पुलिस से आपने की है और उसके बाद में कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई ठेकेदार पर, कंपनी के? नहीं, पुलिस को तो आवेदन नहीं दिया गया है। तो पुलिस से शिकायत भी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से स्थिति ग्रामीणों की है और इसमें कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी, जिम्मेदार पुलिस ही है। हमारे क्षेत्र में मैम ये स्थिति है कि जवा चौराहा है, रीवा जिला का एक जवा ब्लॉक है, चौराहा है, एमपीआरटीसी द्वारा रोड बनाई गई, नाली बनाई गई और नाली पूरी चौक हो गई है। पूरे जवा में चारों तरफ गंदगी और पानी और कीचड़ से व्याप्त मेरा जवा है। अभी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मैंने बोला है कि 7 दिवस के अंदर अगर ये पानी का निकास नहीं किया जाएगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। तब भी जू नहीं चल रही है अभी भी अधिकारियों का। और ये हमारा तो मानना ये है कि ये अधिकारी जो है सरकार के इशारे पे बिल्कुल तरुणेंद्र जी, देखना होगा कि कब तक जो ग्रामीणों की परेशानी है वो सुलझ पाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ धनेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धनेंद्र जी, ये मामला आपके संज्ञान में होगा कि नहर पहले ही पानी में धराशायी हो गई और काफी नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ा है, लेकिन कोई भी एक्शन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है। नहर विभाग पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहर ही नहीं, पूरा जो सरकार का ढांचा है, चाहे उसमें एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नहर विभाग के ई हो, जो एसडीओ हो, चाहे जो भी ठेकेदार भी है ना, वो तो मुख्यमंत्री के खास व्यक्ति बने। वैसी स्थिति है कि यहाँ पर कोई शिकायत करता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा घटिया किस्म का बालू लगाया गया, पूरे घटिया किस्म की गिट्टी लगाई गई, 3rd कैटेगरी का मटेरियल लगाया गया, 1 और 15 के कंक्रीट किए गए। तो कोई बहेगी नहीं तो क्या होगी मैडम? बिल्कुल, ये शिकायतें तो ग्रामीण भी कर चुके हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या किया? आप क्या निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे वहाँ पर? हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कलेक्टर को पत्र लिखा, हम लोगों ने एसडीएम को पत्र लिखा, चीफ इंजीनियर को पत्र लिखा, यहाँ तक कि ईएनसी तक को पत्र लिखा कि ये जो नहर बन रही है पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरे भ्रष्टाचार इसमें
अधिकारी ये खुद बताते हैं, जो छोटे छोटे अधिकारी, इंजीनियर कैटेगरी के, एसडीओ कैटेगरी के जो अधिकारी, वो बोलते हैं कि मेरा इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो क्वालिटी कंट्रोल से शिकायत करो तो बोलता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैंने कोई कार्रवाई। चलिए, इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि है, कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया जाता है तो आगे आपका क्या एक्शन होगा, आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो आंदोलन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और पूरे रीवा जिला में के जवा तहसील को जाम करेंगे। जवा तहसील में धरना प्रदर्शन देंगे, जवा तहसील को पूरी जाम करेंगे और अगर सरकार इतने में भी ना मानेगी तो अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जिस तरह से मानेगी उस तरह से मनवाएंगे। चलिए, देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की जो परेशानी है उसका समाधान कब तक होता है। हमारे साथ में सुभाष मिश्रा बने हुए हैं, संवाददाता। सुभाष, जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है इस मामले में और कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो आगे आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है कि आंदोलन इस मामले में किया जाएगा। जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि जो भी मतलब भ्रष्टाचार पर लिप्त हुए हैं उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ठेकेदार पर एफआईआर नहीं हो रही है। बिल्कुल देखना होगा कि क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है। शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए।